हेलो फ्रेंड्स, हम स्वतंत्र बंगाल राज्य के बारे में अध्ययन कर रहे थे और इससे पहले हमने मुर्शीद कुली खां जो बंगाल में स्वतंत्र राज्य की स्थापना करता है, सुजाउद्दीन, सरफराज और अली वर्दी खां, इन चारों का अध्ययन कर लिया है। यानी बंगाल के 4 नवाब हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद आइए आज का पहला क्वेश्चन, अली वर्दी खां की मृत्यु के पश्चात बंगाल का नवाब कौन बना। अली वर्दी खां जो बंगाल का चौथा नवाब था, जिसका समय था 1740 से 1756। इसके बाद पूछा गया कि अली वर्दी खां की मृत्यु के बाद बंगाल का नवाब कौन बना। तो ऑप्शन है सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला, इसका समय है 1756 से 1757। सिराजुद्दौला का समय है 1756 से 1757। इसके बाद ऑप्शन है मीर जाफ़र। मीर जाफ़र का समय है 1757 से 1760। 1757 से 1760। मीर कासिम की यदि हम बात करें, इसका समय है 1760 से 1763। 1763। फिर यानी मीर जाफ़र, मीर कासिम, फिर वापस मीर जाफ़र को नवाब बनाया जाता है अंग्रेज़ों के द्वारा। फिर वापस मीर जाफ़र को नवाब बनाया जाता है और इसका समय है 1763 से 1765। 1763 से 1765। और ऑप्शन में दे रखा है नजमुद्दौला, इसका समय है 1765 से 1766। 1765 से 1766। तो क्वेश्चन पूछा गया कि अली वर्दी खां की मृत्यु के पश्चात बंगाल का नवाब कौन बना था। सिराजुद्दौला। अली वर्दी खां की मृत्यु के बाद बंगाल का नवाब कौन बना। सिराजुद्दौला बना। और सिराजुद्दौला की यदि हम बात करें, ये अली वर्दी खां का दोहित्र था। अली वर्दी खां का ये दोहित्र था और इसका पूरा नाम है मिर्ज़ा मोहम्मद सिराजुद्दौला। इसका पूरा नाम क्या है? मिर्ज़ा मोहम्मद सिराजुद्दौला। और ये केवल 23 वर्ष की आयु में बंगाल का नवाब बन गया है। 23 वर्ष की आयु में ये बंगाल का नवाब बना। लेकिन जैसे ये बंगाल का नवाब बनेगा, इसके विरोधियों के द्वारा इसका विरोध करना शुरू कर दिया जाएगा। तो इसका सही जवाब होगा सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के मध्य संघर्ष का कारण था। सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के मध्य जो संघर्ष हुआ, अभी हम बात करेंगे आगे चल करके। तो संघर्ष का कारण क्या था, यानी क्या कारण था, या एक कारण है या अनेक कारण है। अंग्रेज़ों द्वारा सिराजुद्दौला के विरोधियों को शरण देना। अंग्रेज़ों के द्वारा सिराजुद्दौला के विरोधियों को शरण देना। अगर हम सिराजुद्दौला के विरोधियों की बात करें, एक तो इनका विरोधी है नवाब शौकत जंग, जो पूर्णिया से संबंधित, पूर्णिया बिहार, इसका चचेरा भाई है। एक इसकी विरोधी है इसकी मौसी घसीटी बेगम। और इसका एक विरोधी है सेनापति मीर जाफ़र, जो अली वर्दी खां का बहनोई था। अली वर्दी खां का बहनोई था। तो अंग्रेज़ों के द्वारा सिराजुद्दौला के विरोधी और विरोधियों के नेता, जैसे हम बात करें राज वल्लभ और उसके पुत्र कृष्ण वल्लभ। राज वल्लभ और कृष्ण वल्लभ को कलकत्ता में शरण दी थी अंग्रेज़ों ने। ये दोनों विरोधी हैं और अंग्रेज़ों ने इन दोनों को कहाँ शरण दी है? कलकत्ता में शरण दी है। ऑप्शन बी है अंग्रेज़ों द्वारा दस्तक का दुरुपयोग करना। हम इससे पहले चर्चा कर चुके हैं। अंग्रेज़ों को 1717 में मुग़ल सम्राट था फ़र्रुखसियर। मुग़ल सम्राट फ़र्रुखसियर यानी बिना चुंगी दिए व्यापार करने का दस्तक इनको दे दिया था। दस्तक का मतलब फ्री पास। फ्री पास। अब अंग्रेज़ों ने इस दस्तक का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। अंग्रेज़ों ने इस दस्तक का दुरुपयोग, यानी इन्होंने भारतीय व्यापारियों को भी दस्तक देकर बिना चुंगी व्यापार करने के लिए प्रोत्साहित किया। यानी भारतीय व्यापारी भी बिना चुंगी व्यापार करते थे। इससे राज्य की आय में हानि हो रही थी। राज्य को कुछ भी हासिल नहीं हो रहा था या कम हासिल हो रहा था।
इसलिए सिराजुद्दौला ने अंग्रेज़ों का विरोध किया। और तीसरा है अंग्रेज़ों के द्वारा फोर्ट विलियम की किलेबंदी करना। इससे पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं। इससे पहले हमने चर्चा की थी अलीवर्दी खां के द्वारा भी अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के द्वारा जो किलेबंदी की जा रही थी उनका विरोध किया गया था। यानी फ्रांसीसी इस बात को स्वीकार कर लेते हैं, उन्होंने किलेबंदी का विचार त्याग दिया, लेकिन अंग्रेज़ों ने फोर्ट विलियम जो कलकत्ता में है इसकी किलेबंदी करना शुरू कर दी। तो ये तीनों ही कारण बनते हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा डी। सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के मध्य संघर्ष का कारण था, तो अंग्रेज़ों द्वारा सिराजुद्दौला के विरोधियों को शरण देना, और अंग्रेज़ों द्वारा दस्तक फ्री पास का दुरुपयोग करना, और अंग्रेज़ों द्वारा फोर्ट विलियम की किलेबंदी करना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के विरोधियों में शामिल थे। यानी सिराजुद्दौला 1756 में शासक बनता है और ये अलीवर्दी खां का दोहित्र था। अलीवर्दी खां का दोहित्र था। तो इसके विरोधियों में जब ये शासक बनता है, बंगाल का नवाब बनता है, 23 वर्ष की आयु में नवाब बन गया। तो जब शासक बना, नवाब बना, तो किस किस ने विरोध किया? पूर्णिया का नवाब शौकत जंग। पूर्णिया का नवाब शौकत जंग। तो शौकत जंग कौन है? ये कौन है? इसका चचेरा भाई है, चचेरा भाई। ऑप्शन बी है सिराजुद्दौला की मौसी घसीटी बेगम। इसकी मौसी का नाम क्या है? घसीटी बेगम। और सिराजुद्दौला का सेनापति मीर जाफर। मीर जाफर कौन है? ये अलीवर्दी खां का बहनोई है। अलीवर्दी खां का बहनोई। तो ये तीनों ही इसके विरोधी थे, तीनों ही इसके विरोधी थे। तो ऑप्शन होगा डी। उत्तर सही क्या होगा? डी होगा। बंगाल के किस नवाब ने कोलकाता या कलकत्ता का नाम बदलकर अली नगर रखा था? बंगाल के किस शासक ने कलकत्ता का नाम बदलकर अली नगर रखा था? तो एक तो अब थोड़ा सा यानी पीछे चलिए, समझने का प्रयास कीजिए। अंग्रेज और सिराजुद्दौला के मध्य संघर्ष के कुछ कारण थे जिनका हमने अध्ययन किया है। यानी उसके विरोधियों को शरण देना, फोर्ट विलियम की किलेबंदी करना, फोर्ट विलियम की किलेबंदी करना, दस्तक का दुरुपयोग करना, और कासिम को नजराना न सिराजुद्दौला को नजराना न भेजना। इस प्रकार कुछ कारण थे। अब जब इस प्रकार के कारण आपस में बन जाते हैं तो अलीवर्दी खां, इसके बाद आता है सिराजुद्दौला। तो उत्तर तो इसका सिराजुद्दौला आएगा। सिराजुद्दौला के द्वारा क्या किया गया? 15 जून 1756 की बात है। 15 जून 1756 को यानी सिराजुद्दौला ने कलकत्ता पर आक्रमण कर दिया। कलकत्ता पर आक्रमण कर दिया। और इस समय कलकत्ता का जो गवर्नर था, इस समय कलकत्ता का गवर्नर था रॉजर ड्रेक। इस समय कलकत्ता का गवर्नर कौन था? रॉजर ड्रेक। रॉजर ड्रेक को फुल्टा द्वीप में शरण लेनी पड़ी। तो ये कहाँ शरण लेता है? फुल्टा द्वीप में। फुल्टा द्वीप में शरण लेता है रॉजर ड्रेक। तो इसने कलकत्ता पर आक्रमण किया, कलकत्ता पर अधिकार किया, और कलकत्ता का नाम बदलकर क्या रख दिया? अली नगर रख दिया। तो ध्यान रखना है, इस समय कलकत्ता का गवर्नर कौन था? रॉजर ड्रेक। और ये पराजित हुआ और इसे कहाँ शरण लेनी पड़ी? फुल्टा द्वीप में। और सिराजुद्दौला ने कलकत्ता का जो किला है या किले का प्रभारी किसको नियुक्त कर दिया? कलकत्ता के किले का प्रभारी, कलकत्ते के किले का प्रभारी मानिक चंद को बनाया गया। मानिक चंद। कलकत्ते के किले का प्रभारी किसको बना दिया गया है? मानिक चंद को बना दिया गया है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, ब्लैक होल दुर्घटना किस बंगाल के नवाब के काल में घटित हुई? ब्लैक होल की जो दुर्घटना है वो किस बंगाल के नवाब के काल में घटित होती है? तो ब्लैक होल की जो दुर्घटना है इसे काल कोठरी की दुर्घटना भी कह सकते हैं। हिंदी में क्या कहा जाता है? काल कोठरी। काल कोठरी की दुर्घटना। और ये दुर्घटना होती है 20 जून
1756 को, 20 जून 1756 को, यानी सिराजुद्दौला कलकत्ता पर अधिकार कर चुका है और उसने 20 जून 1756 को एक अंधेरी कोठरी थी जिसका आकार है 18 बाई 14 फीट, इसमें 146 अंग्रेज़ों को बंद कर दिया गया। इसमें 146 अंग्रेज़ों को बंद कर दिया गया और दूसरे दिन जब इस कोठरी को खोला गया तो 146 में से केवल 23 व्यक्ति ही जीवित बचे। 23 व्यक्ति ही जीवित बचे। ये घटना किसके समय की है? सिराजुद्दौला के समय की घटना किसके समय की है? लेकिन इस घटना का उल्लेख एक अंग्रेज के द्वारा किया गया है जो इस काल कोठरी की घटना में जीवित बच गया था। यानी टोटल 146 व्यक्तियों को कैद किया गया। जून का महीना है, 20 जून की बात है, तो गर्मी की वजह से इसमें 123 व्यक्ति मारे गए। 146 को कैद किया गया था तो 23 व्यक्ति जीवित बचे। अब इस घटना का जो वर्णन है या इस घटना का उल्लेख किसने किया है? होलवेल इतिहासकार है होलवेल, और होलवेल ने इसका उल्लेख अपनी पुस्तक अलाइव द वंडर में किया है। अलाइव द वंडर, ये हॉलवेल की पुस्तक है। हॉलवेल की पुस्तक है। तो ध्यान रखना है, एक तो काल कोठरी की घटना किसके समय घटित होती है? ब्लैक होल की दुर्घटना, सिराजुद्दौला। और इस घटना का वर्णन करने वाला कौन था? हॉलवेल, इतिहासकार हॉलवेल। ये कहता है कि मैं भी इस काल कोठरी में बंद था, मैं जीवित बचा, और उसने यहाँ इस घटना का उल्लेख किसमें किया है? अलाइव द वंडर। कौन सी पुस्तक में किया है? अलाइव द वंडर पुस्तक में किया है। अब ये घटना घटित हो चुकी है कब? 20 जून को। कब घटित हो चुकी है? 20 जून को। इसके बाद अक्टूबर 1756 की बात है। अक्टूबर 1756, अक्टूबर 1756 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने, EIC ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास से एक तो रॉबर्ट क्लाइव रॉबर्ट क्लाइव को किसके साथ? वाटसन के साथ, एडमिरल वाटसन। इन दोनों को कहाँ भेज दिया? कलकत्ता भेजा। इनको कहाँ भेजा? कलकत्ता। यानी जब ये घटना घटित हो जाती है इन दोनों को कलकत्ता भेजा और इन्होंने, क्लाइव ने कलकत्ता पर अधिकार कर लिया। क्लाइव के द्वारा कलकत्ता पर अधिकार कर लिया गया। और अधिकार कराने में भी यहाँ सबसे बड़ी भूमिका किसकी मानी जाती है? मानिकचंद की। मानिकचंद जो कलकत्ता के किले का प्रभारी बनाया गया था, मानिकचंद ने रिश्वत लेकर, मानिकचंद जो किसका सहयोगी है? सिराजुद्दौला का, इसने रिश्वत लेकर कलकत्ता अंग्रेज़ों को दे दिया। रिश्वत लेकर के कलकत्ता किसको दे दिया? अंग्रेज़ों को। तो इसका सही जवाब होगा सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला ने अलीनगर किले का प्रभारी किसे नियुक्त किया था? अभी हम चर्चा कर चुके हैं। इसका सही जवाब होगा मानिकचंद। इसका सही जवाब क्या होगा? मानिकचंद। लेकिन ये मानिकचंद ही आगे चलकर रिश्वत लेकर कलकत्ता का किला किसको सौंप देगा? अंग्रेज़ों को सौंप देगा। ये कलकत्ता का किला किसको सौंप देगा? अंग्रेज़ों को। 9 फरवरी 1757 को अलीनगर की संधि किस किस के मध्य हुई? 9 फरवरी 1757 को अलीनगर की संधि, यानी अभी हम चर्चा कर चुके हैं, कलकत्ता का नाम अलीनगर कर दिया गया था सिराजुद्दौला के द्वारा, और वापस कलकत्ता पर किसका अधिकार हो चुका है? अंग्रेज़ों का। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास से रॉबर्ट क्लाइव और एक एडमिरल वाटसन को, यानी क्लाइव के सहायक के रूप में भेजा। इन्होंने वापस अधिकार भी किस वजह से किया? मानिकचंद ने रिश्वत लेकर के कलकत्ता अंग्रेज़ों को सौंप दिया था। इसके बाद 9 फरवरी 1757 को अलीनगर की संधि होती है, और ये संधि किस किस के मध्य होती है? अंग्रेज़ और सिराजुद्दौला। इसका सही जवाब क्या होगा? अंग्रेज़ और सिराजुद्दौला। अंग्रेज़ और सिराजुद्दौला। अगर हम इस संधि की बात करें, इस संधि की शर्तें क्या हैं, वो शर्तें देखिए एक बार।
संधि की शर्तों की बात करें तो इसमें पहली शर्त तो क्या है, मुगल बादशाह मुगल बादशाह ने अंग्रेज़ों को जो व्यापारिक सुविधाएं दी थी, व्यापारिक सुविधाओं को सिराजुद्दौला ने स्वीकार कर लिया, यानी दस्तक वगैरह की जो सुविधाएं दी थी उसे स्वीकार कर लिया गया। नंबर दो की यदि हम बात करें, सिराजुद्दौला ने 3 लाख रुपए हर्जाने के रूप में अंग्रेज़ों को दिया। सिराजुद्दौला के द्वारा 3 लाख रुपए हर्जाने के रूप में इनको दिया गया। इसी प्रकार नंबर 3 की हम बात करें, अंग्रेज़ों को वो दस्तक वाला जो मुद्दा बना हुआ था, यानी दस्तक से जो भी सामान आएगा बंगाल, बिहार, उड़ीसा की सीमाओं में इनसे कोई कर नहीं लिया जाएगा, तो ये दस्तक वाला मुद्दा दोहरा दिया गया। अगर हम नंबर 4 की बात करें, इसी संधि की बात करें, उनको कलकत्ते की किलेबंदी का अधिकार दे दिया गया, यानी अपनी इच्छा से मन मर्जी से कलकत्ता की किलेबंदी कर सकेंगे और अंग्रेज़ अपने अनुसार सिक्के ढाल सकेंगे, अंग्रेज़ अपने अनुसार सिक्के ढाल सकेंगे। तो ये सारे अधिकार किस संधि के तहत अंग्रेज़ों को वापस मिल चुके हैं? अलीनगर की संधि के तहत 3 लाख का हर्जाना दिया गया। बंगाल, बिहार, उड़ीसा में दस्तक का उपयोग कर सकते हैं, कलकत्ता की किलेबंदी कर सकते हैं, सिक्के ढाल सकते हैं। 3 लाख हर्जाना, मुगल बादशाह ने जो इनको सुविधाएं दी थी उन सुविधाओं को नवाब के द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है, उनके द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है। तो फरवरी में ये संधि होती है। फरवरी के यदि बाद हम बात करें, 23 मार्च 1757 को, 23 मार्च 1757 को क्लाइव और वाटसन, क्लाइव व वाटसन, क्लाइव और वाटसन ने क्या किया? फ्रांसीसियों से चंद्रनगर छीन लिया। चंद्रनगर पर किसका अधिकार था? फ्रांसीसियों का अधिकार था। तो इनसे चंद्रनगर को छीन लिया गया। इनको चंद्रनगर यानी फ्रांसीसियों को चंद्रनगर अंग्रेज़ों को देना पड़ा। तो ये अलीनगर की संधि थी, अंग्रेज़ और सिराजुद्दौला के मध्य होती है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, सिराजुद्दौला के विरोधियों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सिराजुद्दौला के कुछ विरोधी हैं, उनमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित वाला पूछा गया कि इनमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है। मानिक चंद नवाब की सेना का कमांडर, नवाब की सेना का कमांडर, तो ये नवाब की सेना का कमांडर नहीं था। नवाब की सेना का जो कमांडर था उसका नाम था खादिम खान। उसका नाम क्या है? खादिम खान। ध्यान रखना है, नवाब की सेना का कमांडर कौन था? खादिम खान। अगर हम मानिक चंद की बात करें तो मानिक चंद कौन है? हम इससे पहले भी इसकी चर्चा कर चुके हैं। ये कौन है? ये कलकत्ता का अधिकारी है, कलकत्ता का अधिकारी। इसे कलकत्ता किले का प्रभारी बनाया गया था, तो कलकत्ता का अधिकारी था। अमी चंद की बात करें, अमी चंद एक धनी व्यापारी है, ये सही है। जगत सेठ बंगाल का बैंकर यानी भी धनी व्यापारी है। माधवराव और मीर जाफर कौन है? नवाब का सेनापति। तो इनमें पूछा गया कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। हैं तो ये चारों विरोधी, ध्यान रखना है, ये चारों किसके विरोधी हैं? सिराजुद्दौला के। लेकिन क्वेश्चन पूछा गया कि इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो मानिक चंद कलकत्ता का अधिकारी है, न कि नवाब की सेना का कमांडर। तो नवाब की सेना का कमांडर कौन है? खादिम खान। नवाब की बात कर रहे हैं अपन, सिराजुद्दौला। अमी चंद कौन था? धनी व्यापारी। जगत सेठ कौन है? बंगाल का बैंकर माधवराव, इसका नाम क्या है? माधवराव। और मीर जाफर कौन था? नवाब का सेनापति। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। सिराजुद्दौला के विरुद्ध कंपनी एवं षड्यंत्रकारियों के मध्य गुप्त समझौता किसने करवाया था? गुप्त समझौता किसके द्वारा करवाया गया था? किस, यानी क्वेश्चन क्या पूछा गया है? सिराजुद्दौला के विरुद्ध कंपनी और षड्यंत्रकारी
कंपनी और षड्यंत्रकारी जो षड्यंत्र रच रहे थे सिराजुद्दौला के खिलाफ, उन दोनों में गुप्त समझौता किसने करवाया था? गुप्त समझौता करवाने वाले जैसे मीर मदान, मोहनलाल, ये दोनों तो ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सिराजुद्दौला का प्लासी के युद्ध में साथ दिया था। प्लासी के युद्ध में ये दोनों सहयोगी थे, ध्यान रखना है, ये दोनों सहयोगी थे। मीर जाफ़र की यदि हम बात करें, मीर जाफ़र कौन था? इसका सेनापति था। मीर जाफ़र इसका सेनापति था और मीर जाफ़र ने विश्वासघात किया था। प्लासी का युद्ध जो हम आगे पढ़ेंगे, इसने इसके साथ विश्वासघात किया, तो इसका सही जवाब होगा अमीचंद। अमीचंद ने 1757 में गुप्त समझौता करवाया था, 1757 में। ध्यान रखना है, माणिकचंद तो कलकत्ता किले का प्रभारी बनाया गया था। इसने रिश्वत लेकर के कलकत्ता का किला अंग्रेज़ों को सौंप दिया था, जबकि गुप्त समझौता षड्यंत्रकारी और कंपनी के मध्य किसने करवाया था? अमीचंद ने। किसने करवाया था? अमीचंद ने 1757 में। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? तो प्लासी का युद्ध यदि हम बात करें, ये युद्ध कब हुआ? 23 जून 1757। 23 जून 1757। और प्लासी का जो मैदान है ये मुर्शिदाबाद जिले में है। मुर्शिदाबाद जिला, मुर्शिदाबाद जिले के दक्षिण में 22 मील प्लासी गांव में है। और ये जो प्लासी का युद्ध है, ये कौन सी नदी के किनारे लड़ा गया था? भागीरथी नदी। भागीरथी नदी यानी गंगा नदी की सहायक नदी है भागीरथी नदी। और ये युद्ध किस किस के मध्य हुआ है? किस किस के मध्य हुआ है? क्लाइव और सिराजुद्दौला। क्लाइव व सिराजुद्दौला। तो क्वेश्चन पूछा गया कि प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? रॉजर ड्रेक। कौन था? रॉजर ड्रेक। रॉजर ड्रेक। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, प्लासी का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो अभी हम बात कर चुके हैं भागीरथी नदी। और ये कौन सी नदी की सहायक नदी है? गंगा नदी की सहायक। गंगा नदी की सहायक नदी है भागीरथी। इस नदी के किनारे ये युद्ध लड़ा गया था। और इस युद्ध की यदि हम बात करें, प्लासी के युद्ध की बात करें, तो सिराजुद्दौला के साथ विश्वासघात करने वाले कौन कौन हैं? विश्वासघात करने वाले, जैसे नंबर 1 की बात करें, मीर जाफ़र। मीर जाफ़र। इसके बाद है राय दुर्लभ। राय दुर्लभ। यार लतीफ़ खां। यार लतीफ़ खां। यानी मुख्य रूप से इन तीनों के द्वारा विश्वासघात किया, यानी इन्होंने बिना युद्ध लड़े ही मैदान छोड़ दिया था। जबकि अगर हम सिराजुद्दौला की वफादारों की बात करें, तो यानी वफादारी के साथ इसके साथ लड़ते हुए मारे जाने वाले कौन थे? मोहनलाल और मीर मदान। मोहनलाल और मीर मदान ये वफादार थे। तो इस युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय होती है और सिराजुद्दौला पालकी में बैठकर महल में चला जाता है। पालकी में बैठकर वापस कहाँ चला जाता है? महल में चला जाता है। यानी मीर जाफ़र ने इसे महल में जाने की सलाह दी थी और वहाँ मीर जाफ़र का बेटा, मीर जाफ़र का पुत्र था जिसका नाम था मीरन। जिसके पुत्र का नाम क्या था? मीरन। मीरन के द्वारा सिराजुद्दौला की हत्या करवाई जाती है। मीरन के द्वारा सिराजुद्दौला की हत्या करवा दी जाती है। तो इसका सही जवाब होगा भागीरथी।
अगला क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध किस अंग्रेज के नेतृत्व में लड़ा गया? अभी हम चर्चा कर चुके हैं लॉर्ड क्लाइव, जबकि इस समय कलकत्ता का गवर्नर इस समय कलकत्ता का गवर्नर कौन था? कलकत्ता का गवर्नर कौन था? रॉजर ड्रेक। जबकि किसके नेतृत्व में लड़ा जाता है ये? लॉर्ड क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव या लॉर्ड क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव कह सकते हैं, रॉबर्ट क्लाइव, इसके नेतृत्व में लड़ा गया था। प्लासी एक सौदा था जिसमें बंगाल के धनी लोगों और मीर जाफर ने नवाब को अंग्रेजों को बेच दिया था। एक शानदार कथन है। प्लासी एक सौदा था जिसमें बंगाल के धनी लोगों और मीर जाफर ने नवाब को अंग्रेजों को बेच दिया। ये कथन किसका है? ये कथन नवीन चंद्र सेन, ऑप्शन है आपके सामने नवीन चंद्र सेन। तो नवीन चंद्र सेन ने प्लासी की लड़ाई को एक स्थायी दुख भरी रात बताया। इसने तो प्लासी की लड़ाई को स्थायी दुख भरी रात बताया, स्थायी दुख भरी रात बताया। पी.ई. रॉबर्ट्स की यदि हम बात करें, पी.ई. रॉबर्ट्स के अनुसार प्लासी की विजय विश्वासघात थी। इसने प्लासी की विजय को क्या बताया है? विश्वासघात। तो इसका सही जवाब होगा के.एम. पणिक्कर, के.एम. पणिक्कर। तो पणिक्कर ने क्या कहा? प्लासी एक सौदा था, प्लासी एक सौदा था जिसमें बंगाल के धनी लोगों और मीर जाफर ने नवाब को अंग्रेज़ों को बेच दिया। ये कथन किसका है? के.एम. पणिक्कर। यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ गद्दी के लिए, गद्दी अथवा सिंहासन के लिए अपने मालिक के साथ विश्वासघात किया गया, और ये विश्वासघात आगे चल करके एक भयानक रूप लेगा, क्योंकि अब प्लासी के बाद बंगाल का नवाब कंपनी के हाथों की कठपुतली बन जाएगा, कंपनी के हाथों की कठपुतली बन जाएगा। और अब जो सबसे संपन्न प्रांत था, भारत का सबसे संपन्न प्रांत जो बंगाल था, वो अंग्रेज़ों के अधीन आ गया। यानी केवल गद्दी प्राप्त करने के लिए, यानी सिंहासन प्राप्त करने के लिए सिराजुद्दौला के जो विश्वासघाती थे, मीर जाफ़र, यार लतीफ़, राय दुर्लभ, इन्होंने युद्ध में सहयोग नहीं किया और ये युद्ध में अलग हो जाते हैं। सिराजुद्दौला की हार होती है, सिराजुद्दौला की हत्या कर दी जाती है। जैसे हम सिंहासन की बात करें, गद्दी की बात करें, मुझे एक वाक्य याद आता है। एक बार 5-6 व्यक्ति एक स्थान पर जुआ खेल रहे थे, तो वहाँ पुलिस आती है और उनको गिरफ्तार करके लेके चली जाती है। वो व्यक्ति वापस वहीं पे जुआ खेल रहे थे, तो दोबारा पुलिस वहाँ आती है, तो उसमें से एक व्यक्ति पहले ही जाकर गाड़ी में बैठ गया। अब पुलिस वाले ने उससे पूछा कि आप गाड़ी में पहले क्यों बैठ गए, मैंने आपको गिरफ्तार नहीं किया है। तो उस व्यक्ति ने जवाब दिया कि मैं पिछली बार भी पकड़ा गया था और गाड़ी से लटक कर गया था। तो देखो, उसे जाना जेल में है, लेकिन फिर भी उसे बैठने के लिए गद्दी चाहिए। तो गद्दी के लिए व्यक्ति क्या नहीं करता है, या इसका उदाहरण आप देख चुके हैं। सिराजुद्दौला के साथ विश्वासघात किया गया, और ये विश्वासघात आगे चल करके देश के लिए एक भयानक अंधेरी रात के रूप में देखने को मिलेगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, यह कथन किसका है? यह कथन किसका है कि 23 जून 1757 ईस्वी को, 23 जून 1757 ईस्वी को भारत में मध्यकालीन युग का अंत हो गया और आधुनिक युग की शुरुआत हो गई। 23 जून 1757 ईस्वी को भारत में मध्यकालीन युग का अंत हो गया और आधुनिक युग का शुभारंभ हो गया। ऑप्शन ए है ताराचंद। तो ताराचंद ने प्लासी के युद्ध के बारे में क्या कहा है? ताराचंद ने प्लासी के युद्ध के बारे में क्या कहा है कि प्लासी के युद्ध ने परिवर्तनों की लंबी प्रक्रिया प्रारंभ कर दी। ताराचंद ने क्या कहा है? प्लासी के युद्ध ने परिवर्तनों की लंबी प्रक्रिया प्रारंभ कर दी, जिसने भारत का स्वरूप बदल दिया। सदियों से प्रचलित आर्थिक और शासकीय व्यवस्था बदल गई। ताराचंद ने क्या कहा है प्लासी के युद्ध के बारे में कि प्लासी के युद्ध ने परिवर्तनों की लंबी प्रक्रिया शुरू कर दी, जिसने भारत का स्वरूप बदल दिया। सदियों से प्रचलित आर्थिक और शासकीय व्यवस्था बदल गई।
ऑप्शन बी है जदुनाथ सरकार। तो इसका सही जवाब तो क्या होगा, जदुनाथ सरकार। जदुनाथ सरकार ने क्या कहा कि 23 जून 1757 को भारत में मध्यकालीन युग का अंत हो गया और आधुनिक युग का शुभारंभ हो गया। ऑप्शन सी है नवीन चंद्र सेन। नवीन चंद्र सेन, इन्होंने क्या कहा कि प्लासी की लड़ाई के बाद भारत में अनंत अंधकारमयी रात्रि आरंभ हो गई। इन्होंने क्या कहा, भारत में अनंत, जिसका कोई अंत नहीं, अंधकारमयी, अंधकारमयी, अनंत अंधकारमयी रात्रि की शुरुआत हो गई। रात्रि की शुरुआत हो गई। तो ये मत किसका है, नवीन चंद्र जैन का। और पी.ई. रॉबर्ट्स, इसके बारे में अभी हम चर्चा कर ही चुके हैं। इसने प्लासी की लड़ाई को या प्लासी की विजय को एक विश्वासघात बताया है। प्लासी की लड़ाई को विश्वासघात बताया है। और पन्नीकर ने कहा ही है कि प्लासी एक सौदा था जिसमें बंगाल के धनी लोगों और मीर जाफर ने नवाब को अंग्रेज़ों के हाथों बेच दिया। अब अगर हम प्लासी के युद्ध की बात करें, मानते हैं कि प्लासी के युद्ध में विश्वासघात हुआ है, लेकिन इस सिराजुद्दौला की पराजय का प्रमुख कारण देखें। विश्वासघात तो है ही है कारण, लेकिन अगर हम प्रमुख कारण देखें तो इसमें क्लाइव की कूटनीति, ध्यान रखना है, क्लाइव की कूटनीति, क्योंकि कूटनीति से उसने विरोधियों को अपने पक्ष में किया है, फिर पराजित किया है और अपने पक्ष वालों को ही आगे बंगाल का नवाब बनाया जाएगा। तो वास्तविक जो प्रमुख कारण है वो कौन सा माना जाता है, कौन सा माना जाता है, क्लाइव की कूटनीति। और क्लाइव की कूटनीति की वजह से ही इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था पीट, ये इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था। और इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ने क्लाइव को क्या कहा, स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक, स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पीट ने रॉबर्ट क्लाइव को, ये जो कथन है किसके बारे में कहा गया है, क्लाइव के बारे में। क्लाइव के बारे में क्या कहा कि ये स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक है। और इस प्लासी के युद्ध के बाद भारत में ब्रिटेन के प्रभुत्व की शुरुआत हो जाती है, ब्रिटेन के प्रभुत्व की शुरुआत हो जाती है। इस युद्ध की यदि हम बात करें, एक बार मैं पुनः दोहरा दूं, इस समय यानी आपके बंगाल का गवर्नर रोजर ड्रेक है। बंगाल का गवर्नर कौन था, रोजर ड्रेक। और ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किसने किया था, क्लाइव ने। किसने किया था, क्लाइव ने। और अब इसके बाद क्लाइव के यानी क्लाइव के द्वारा यहाँ नया नवाब बनाया जाएगा मीर जाफ़र को। नया नवाब किसको बना दिया जाएगा, मीर जाफ़र को, जिसने सिराजुद्दौला के साथ विश्वासघात किया था। तो इसकी चर्चा हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।